वृंदावन के प्रेमी संतों की चरित्रों की श्रृंखला में पहला चरित्र आता है श्री नरवाहन जी का। विक्रम की 16वीं शताब्दी में वर्तमान श्री वृंदावन एक घने जंगल के रूप में स्थित था। यहाँ जो थोड़ी सी बस्ती थी वह वृंदावन से पूर्व में बसे हुए राजपुर गांव में थी। यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे टीले थे जिनके बीच होकर वर्षा काल में यमुना जी प्रभावित होती रहती थी। इसलिए वृंदावन के सब प्राचीन मंदिर टीलों पर ही बने हुए हैं और निजी जगहों पर बस्ती और बाजार है। उन्हीं दिनों श्री वृंदावन वास करने के संकल्प से महाप्रभु हित हरिवंश जी वृंदावन पधारे। उनके साथ श्री राधा वल्लभ लाल का स्वरूप भी था, जिसे उन्होंने यहाँ की एक ऊंची टेकरी पर स्थापित किया। यह बात सन 1561 की है। श्री हिताचार्य के सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की आई। नरवाहन नामक एक डाकुओं के सरदार ने श्री वृंदावन को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रखा था और यहाँ के घने जंगलों में वह लूट का माल तथा अपना अन्य सामान छिपाकर रखता था। नरवाहन जी ने अपना प्रभाव क्रमशः अधिक क्षेत्र पर बढ़ा लिया और राजा की उपाधि ग्रहण करके श्री वृंदावन में से पश्चिम की ओर श्री यमुना तट पर स्थित भे गांव में एक गढ़ी बना ली और वहां यह रहकर यमुना जी से गुजरने वाले व्यापारियों के सामान पर जकात वसूल करने लगे। उस समय जल मार्ग से ही विशेष व्यापार होता था और उक्त चुंगी से नरवाहन जी की काफ़ी अच्छी आमदन हो जाती थी। नरवाहन ने राजा बनने के बाद एक फौज भी बना ली थी। और उसी की सहायता से लूटपाट एवं चुंगी वसूल करते रहते थे। श्री वृंदावन में व्याप्त असुरक्षा का कारण नरवाहन जी हैं। यह बात श्री महाप्रभु जी को ज्ञात हो गई थी। लोगों ने उन्हें बताया कि यदि डाकुओं का यह राजा रास्ते पर आ जाए तो यहाँ आने वाले भक्तजनों को वास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उधर राजा नरवाहन के मन में श्री वृंदावन में आगे हित महाप्रभु जी के प्रति जिज्ञासा बढ़ी। वे लुके छिपे महाप्रभु जी की सेवा पद्धति देखते रहते थे। एक दिन साहस करके वे महाप्रभु जी के सामने जा उपस्थित हुए। जैसे ही हित प्रभु जी की नज़र नरवाहन पर पड़ी, वे वहाँ विभोर होकर उनके चरणों पर गिर गए। राजा नरवाहन जी के मन में श्री हिताचार्य के दर्शन मात्र से इतना परिवर्तन आ गया कि वे उनसे दीक्षा देने के लिए प्रार्थना करने लगे। महाप्रभु जी ने नरवाहन को आशीर्वाद देकर अपराध मुक्त किया एवं दीक्षा देकर नए मार्ग पर चलने का बल उनके चित्त में उत्पन्न कर दिया। अपने मन के सारे प्रश्नों का समाधान नरवाहन जी ने श्रेष्ठ गुरु के उपदेश से पा लिया। वे अपना अधिक समय सेवा उपासना में देने लगे। अच्छे भावों के उदय होने से उन्हें स्वयं ही लगने लगा कि चित्त निर्मल होता जा रहा है। धीरे धीरे वे राज कार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गए और उनके कर्मचारी राज्य संचालन में उनकी जगह काम करने लगे। एक दिन की बात है कि एक जैन व्यापारी अपने 700 आदमियों को और सशस्त्र बल की सुरक्षा में यमुना जी में से जा रहा था। जकात मांगने पर उसने शस्त्रों से युद्ध छेड़ दिया। नरवाहन जी की फौज ने उसे पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। व्यापारी को आज्ञा दी गई कि जब तक वह इससे दुगना कर धन मंगाकर नहीं देगा तब तक कैद खाने में हथकड़ी बेड़ी से बंधे रहना होगा। व्यापारी धन नहीं मंगा सका और उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। इस फैसले को राजा की एक दासी ने सुन लिया। दया और करुणा से वह दासी भर गई और वणिक की मदद करने की उसकी इच्छा हुई। दासी ने खूब समझ लिया था कि उसके राजा तो अब राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में ही लगे रहते हैं। दासी चुपचाप बंदी खाने में गई और दुखी व्यापारी से कहा कि राजा की सभा में कल तुम्हें प्राण दंड देना तय हो गया है और बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी ने दासी के चरण पकड़ लिए। घबराते हुए उसने प्रार्थना की कि मुझे अब बचने का कोई उपाय बताओ। दासी ने कहा, देखो, हमारे राजा को श्री राधा वल्लभ नाम से बड़ी प्रीति है। वे सदा उनका भजन करते रहते हैं। यदि अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उनके नाम की रट लगा लो। आधी रात बीतने पर राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जोर से धुन लगाओ। राजा के कान में जब तेरे द्वारा लिया हुआ उनका प्रिय नाम पहुँचेगा तो वे खुद दौड़े तेरे पास आएंगे। बंदी व्यापारी को दासी की सलाह जच गई। वह अगली दोपहर रात बीतने पर जाग उठा और श्री राधा वल्लभ नाम की ध्वनि लगाने लगा।
सुनसान रात्रि में अपने इष्ट गुरु का नाम सुनकर नरवाहन जी की नींद टूट गई और वह बंदी खाने की ओर लपकते हुए आए। वे व्यापारी के चरणों में गिर गए और व्यापारी से यह जानकर कि वह हित महाप्रभु का कृपा पात्र है, अत्यंत दुखी होकर व्यापारी से क्षमा याचना करने लगे। प्रातःकाल होते ही व्यापारी को स्नान कराया और स्वच्छ कपड़े पहनाकर उसका सम्मान किया गया। उसकी सारी संपत्ति लुटा दी गई और उसे आदरपूर्वक विदा किया गया। व्यापारी ने सोचा कि जिनकी कृपा से यह मुक्ति मिली है उनकी शरण ग्रहण कर ले और यह संपत्ति उन्हें भेंट कर दें, परंतु हित महाप्रभु जी ने वह विपुल संपत्ति स्वीकार नहीं की और आज्ञा दी कि यह सारी संपत्ति साधु वैष्णवों की सेवा में लगा दो। वह व्यापारी उनसे दीक्षा लेकर विदा हो गया। व्यापारी के चले जाने के बाद नरवाहन जी डरते हुए हित जी महाराज के समीप आए और उनके कृपा पात्र को अज्ञानवश इतनी अधिक पीड़ा देने के अपराध की क्षमा मांगी। महाप्रभु जी ने नरवाहन जी की अद्भुत गुरु निष्ठा पर रीझ कर अपने 2 अत्यंत सुंदर पद उनको भेंट कर दिए और उन पदों में उसका नाम रख दिया गया। ये 2 पद है श्रीहित चतुरासी पद संख्या 11 तथा 12। धार्मिक जगत में शिष्यों द्वारा अपने गुरुओं को अपनी रचना भेंट करने के तथा उन रचनाओं को गुरु के नाम से ही प्रचलित करने के अनेक उदाहरण देखने में आते हैं, किंतु गुरु द्वारा अपनी रचना अपने शिष्य को भेंट करने का उपर्युक्त उदाहरण अनोखा है और श्री हिताचार्य की सहज प्रेम रूपता को उजागर करता है। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय।